बहुत से लोगों का कुछ अलग करने का सपना होता है। 10th के बाद ही स्टूडेंट सोच लेते हैं कि उन्हें आगे जाके क्या करना है और 12वीं के बाद वह उसकी तैयारी में लग जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट पायलट बनना चाहते हैं। इसी तरह के सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो मेहनत करते हैं। आज के समय में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफ़ी रोज़गार बढ़ गया है और आर्किटेक्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अधिकतर लोग अपने घरों का निर्माण आर्किटेक्ट के अनुसार ही कर रहे हैं। संसार में बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं और बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग हैं। इन सुंदर इमारतों का निर्माण करने में आर्किटेक्चर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए जानते हैं कि आर्किटेक्चर कैसे बने। यदि आप भी आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आर्किटेक्चर क्या होता है? किसी इमारत की डिज़ाइन, योजना और उसका निर्माण करने वाले को आर्किटेक्चर कहते हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले डिज़ाइन बनानी होती है और आर्किटेक्चर के द्वारा ही बनाई जाती है। आर्किटेक्चर उस डिज़ाइन के द्वारा आपको बताता है कि वह बिल्डिंग कैसे दिखेगी। आर्किटेक्चर द्वारा पहले किसी इमारत की संरचना के लिए प्लान बनाया जाता है। प्लान बनाने के बाद आर्किटेक्चर द्वारा उसकी डिज़ाइनिंग तैयार की जाती है, जिसके बाद वह उसका निर्माण करवाता है। तो अब जान लेते हैं कि आर्किटेक्ट क्या क्या काम होता है इनका। तो किसी इमारत का निर्माण करने में आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है। सामान्य तौर पर आर्किटेक्चर का काम होता है किसी बिल्डिंग या इमारत की प्लानिंग के साथ उसकी डिज़ाइनिंग तैयार करना। इसके साथ ही उसके और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। नंबर 1 पे है उसका डिज़ाइन बनाना। दूसरा है दस्तावेज़ बनाना, यानी ग्राहक द्वारा जो डिज़ाइनिंग बताई गई होती है आर्किटेक्ट उसी पर पेपर उतारता है और डिज़ाइन को समझने के लिए तथा उसकी वास्तविकता को जानने के लिए चित्रों को बनाता है। और तीसरा है निर्माण, यानी इसमें निर्माण दस्तावेज को बनाना होता है और डिज़ाइन बनाई जाती है, उसे ठेकेदारों और निर्माण विशेषज्ञों के निर्देशों के अनुसार रूपांतरित किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि आर्किटेक्ट कैसे बने। तो आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको BArch कोर्स करना होता है। बहुत से लोगों का आर्किटेक्चर कॉलेज NATA यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर के द्वारा एडमिशन करवाते हैं। तो आर्किटेक्चर बनने के लिए 12वीं के बाद नाटा की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है। यह एप्टीट्यूड टेस्ट नेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है। यह एग्ज़ाम क्रिटिकल थिंकिंग आर्किटेक्चर की समझ के लिए आपकी योग्यता को मापता है। इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को पास करना होता है और इसके लिए कुछ योग्यताएं भी ज़रूरी होती है जिन्हें पूरा करना होता है। तो जानते हैं इसकी योग्यता क्या क्या है। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपको BArch कोर्स करने के लिए 12वीं में गणित विषय में पास होना अनिवार्य है। 12वीं आपने 50% से पास किया हो। आपने 10वीं के बाद किसी मान्य प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। एज लिमिट की बात करें तो नाटक परीक्षा के आवेदन के लिए किसी तरह की न्यूनतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। नाटक की प्रवेश परीक्षा, तो इसकी परीक्षा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इस परीक्षा में बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होती है। NATA का सिलेबस क्या है? तो NATA का सिलेबस 3 विषयों पर आधारित होता है। इन विषयों में संबंधित प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। जानते हैं NATA एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? तो इसमें मैथमेटिक्स होता है जिसमें अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स एंड रिलेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा है ड्राइंग टेस्ट, इसमें किसी वस्तु की ड्राइंग करना होता है और साथ ही रंगों का प्रयोग भी करना होता है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। तो NATA का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा, इसमें कितने प्रश्न आते हैं और कितने मार्क्स दिए जाते हैं, यह जानते हैं। तो कुल मिलाकर आपसे 62 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 20% मैथ के होते हैं और 40% जनरल एप्टीट्यूड के और 2 प्रश्न ड्राइंग के होते हैं। आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो आर्किटेक्चर को कुछ कोर्सेज की जानकारी भी होनी चाहिए जिससे आप पूरे काम को कर पाओगे, जिससे आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बना पाएंगे। इनमें से किसी भी कोर्स को करके आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं। डिग्री कोर्स इन आर्किटेक्चर में है डिप्लोमा कोर्स इन आर्किटेक्चर, मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर, डिग्री इन आर्किटेक्चर, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन आर्किटेक्चर,
सस्टेनेबल कोर्स इन आर्किटेक्चर, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्किटेक्चर, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन। अब बी आर्ट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। तो बी आर्ट्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। यह एग्ज़ाम कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन आर्किटेक्चर में प्रवेश के लिए कुछ मुख्य परीक्षाएं भी होती है, जैसे AIEEE, AMU एंट्रेंस एग्ज़ाम, KEAM, NATA, BEEE, IIT JEE, UPTU SEE एग्ज़ाम। बी आर्ट्स की फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस कॉलेज पर निर्भर करती है कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। अगर आपने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपकी फ़ीस अलग होगी, और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपकी फ़ीस अलग होगी। सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस 1.5 लाख से 2.5 लाख तक हो सकती है। यह राज्यों पर निर्भर करती है। और प्राइवेट कॉलेज में इस कोर्स की फ़ीस सरकारी कॉलेज के मुकाबले प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा होती है, 3 लाख से 6 लाख तक होती है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। आर्किटेक्चर फील्ड में नौकरी की बात करें तो इसमें बहुत सारी नौकरी के ऑप्शन होते हैं। यह कोर्स करके आप बहुत सी तरह के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ इस तरह से हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं: टाउन प्लानर, बिल्डिंग सर्वेयर, कमर्शियल सर्वेयर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म। आर्किटेक्चर की सैलरी जान लेते हैं तो क्या होती है। तो यदि आप आर्किटेक्ट इंजीनियर बनते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 30,000 से 40,000 तक होती है, और अगर आपको इसका अच्छा अनुभव हो जाता है तो आप इसमें ज़्यादा वेतन कमा सकते हैं। कंक्लूज़न बात करते हैं कि इस वीडियो का पूरा कंक्लूज़न क्या है। तो आर्किटेक्चर इंजीनियर कैसे बने, इसके साथ ही आर्किटेक्ट क्या है यह भी जाना हमने। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आर्किटेक्ट क्या है यह जानने के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहे। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा नॉइज़ के लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।